विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं, ओ भूले सट दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लगता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ओ भूले सट दर्शन भाई, सट दर्शनों में लोग भूले हुए। सट दर्शन कहिए योगी, जंगम, सेवड़ा, दरवेश, ब्राह्मण और सन्यासी। सत दर्शन, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय पंथ, पतंजल, सांख्य, वेदांत, इनमें ये सब भूले। पाखंड भेष रहा लपटाई, 12 योगी, 10 सन्यासी, 14 शेख वखान, 18 ब्राह्मण, 18 जंगम, 24 सेवड़ा परमा, सब 96 पाप। इनमें सारा संसार भूल गया। कोई कर्म को माना, कोई समय को माना, कोई सर्वज्ञ कर्ता माना, कोई ज्योति स्वरूप माना, कोई प्रकृति पुरुष माना, कोई एक अद्वैत ब्रह्म माना। इन्हीं में मान करके और सारा संसार भूला रहा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये भूल को नहीं त्यागेंगे तब तक ये भूल इनको परेशान करती ही रहेगी। तो भूले सट दर्शन भाई, भाई कह रहे हैं सब दूसरी कबीर साहब जी, क्योंकि अपने सब भाई हैं, कोई बैरी तो है नहीं, कोई दुश्मन तो है नहीं, है ना। किसी से न दोस्ती है न किसी से बैर है, सब सुजाति भाई हैं। लेकिन आप भूल गए हैं, तो भूले हुए को तो बताना तो कुछ पड़ता ही है, और जग जाए चेत जाए तो ठीक है, अपनी रास्ता पर आ जाए, और नहीं आमे तो फिर जैसे भटक रहे हैं तैसे भटक ही रहे हैं, उसमें सदगुरु कर सकते हैं। संत गुरुजन तो दया करके उपदेश दे सकते हैं और कर ही क्या सकते हैं इसके अलावा। तो ओ भूले सट दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई। और पाखंड, कितना पाखंड है, बहुत ज्यादा है। इनमें सारे भूल गए। ओ हम सो हम अल्लाहु मही नाद विस्तार, तत्व नाम निरंजना, ये सप्तवशी विचार। इसमें सब भूले। कोई ओ हम में, कोई सो हम में, कोई वो हम में, कोई शिवो हम में, सब भूले। को हम, वो हम, शिवो हम, अनाम यो हम, क्योंकि सब भूल गए। ओम श्री रम यम एम हिलिम किलिम, इन सप्त मंत्रों में भूले, भूलते ही चले गए। अष्ट महासद्गुण हैं, सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति। तो जो सत्य तो कहे, लेकिन किसको सत्य कहना चाहिए, सत्य है क्या, इतना विचार नहीं कर पाए, इसलिए तो भूले, भटके, सत्य किसी और को मानते रहे। और सत्य है चेतन जीव, अजर अमर अखंड, नित्य स्वयं स्वरूप अविनाशी। लेकिन अपने ऊपर किसी दूसरे को सत्य मान करके जो भूले रहे, ये भूल हो गई।
विचार भी बहुत किए, लेकिन विचार कर करके यही समझते रहे कि कोई न कोई जगत करता होगा, कोई न कोई पृथ्वी को बनाने वाला होगा, कोई न कोई जल को बनाने वाला होगा, कोई न कोई अग्नि को बनाने वाला होगा, कोई न कोई वायु को बनाने वाला होगा, आकाश पुल किसी ने ये बनाए। बस यही विचार करते रहे। विचार तो किए, क्योंकि विचारक थे तो विचार तो करेंगे ही करेंगे, पारखी चेतन जीव है, लेकिन इनको पारक ज्ञान नहीं हो पाया। बस यही कमी रही। शील का भी पालन बहुत किए, ब्रह्मचर्य रहे, और ब्रह्मचारी रह करके इनको ये पता नहीं चला कि आज से अंत तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए, है ना। बीच में बिगड़ गए, और चलो भूले वश बिगड़ गए तो ज्ञान होने पर फिर उसको त्यागना चाहिए, फिर अपने रास्ता पे आना चाहिए, तो नहीं आ पाए। बिगड़े तो बिगड़ते ही चले गए, शील का पालन नहीं कर पाए, है ना। विषय वासना हम भूल गए अपने आप को। और दया भी किए, पर कैसी दया किए, उल्टी सी दया किए। तो दया ऐसी किए कि 84 धूनी तपो, उल्टे लटको, नंग धन डोलो, शंख बजाओ, उनकी सीधी बातों को पढ़ो, उनके सीधे कर्म करो। जो कोई दया है, इसको दया नहीं कहते। दया करके जो खानी बानी दोनों जालों से छुड़ाए जाए उसको दया कहते हैं। पर जो खानी और बाणी में फंसाए दे तो कैसा दयालु, वो दयालु हो ही नहीं सकता है। और धैर्य से काम तो लिए, धैर्य के काम भी किए, लेकिन धैर्य किसे कहते हैं ये समझे ही नहीं। धैर्यता से सोचे नहीं, धैर्य के विचार नहीं किए। ये जगत अनादि है, इसका कोई बनाने वाला नहीं, ऐसा विचार नहीं कर पाए। निर्णय करके नहीं समझ पाए कि ये जगत अनादि है, इसका कोई करता नहीं। विचार करके, धैर्य करके वो यही समझे कि यदि कोई करता नहीं होता तो ये संसार कहां से आता है। छोटी छोटी वस्तुएं बिना बनाए नहीं बनती। बर्तन बनाते हुए कुम्हार देखा, सोने के आभूषण बनाते हुए सुनार देखा, लकड़ी का काम करते हुए बढ़ई देखा, ये सारे कारीगर देखे। लोहे का काम करते हुए लोहार देखा। जब देखा तो जब ये छोटी छोटी वस्तुओं का बनाने वाला ये करता प्रत्यक्ष बैठा है, तो इस सारे संसार को बनाने वाला कोई जरूर होगा। पृथ्वी जलवायु अग्नि को बनाने वाला होगा ऐसा। अब कैसा होगा? अपनी अकल में जो आता नहीं है उसे कम अकल ने खुदाई गई है। अपनी अकल में नहीं आता है तो कहते कि ये तो परमात्मा ने बनाया है, वो ही जाने भैया। जो अपनी अकल में नहीं आया तो मुसलमान लोग कहते खुदा जाने, ये तो सारा उसी की महिमा है। मुसलमान कहते खुदा जाने और हिंदू कहते परमात्मा जाने। और जान रहे हैं स्वयं, कर रहे हैं स्वयं, उल्टे सीधे कर्म स्वयं कर रहे हैं, दुख स्वयं भोग रहे हैं और दुख स्वयं दे रहे हैं, है ना। अपने तन में दर्द होता है स्वयं जान रहे हैं। बकरे को काट रहे हैं, बेचारा बिलबिला रहा है, फड़फड़ा रहा है, उसको भी जानते हैं। लेकिन दूसरों को कहते हैं कि वो ही जाने, वो ही जाने है। यदि को भैया ऐसा करो तो जो अपने घर परिवार में से निकल जाओ, जो घर परिवार हमको दे दो, तो लड़ने को तैयार हो तो हम जाने। और यदि कोई वैसी बात हो, वर्षा हो रही है या कोई भूकंप आ गया, कोई वैसी घटना हो गई, कोई बाढ़ आ गई, तो अरे ये तो परमात्मा जाने। अरे वहां परमात्मा क्या जानेगा? वो तो प्रकृति प्रकोप है। पृथ्वी जल वायु अग्नि जड़ है, इनका वेग है। जिस तत्व का जो वेग बढ़ गया उसी से वही घटना हो जाती है। अब उसमें ईश्वर परमात्मा का न कुछ लेना है न कुछ देना है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, यदि आप इस मानंदी में भूले रहोगे तो कैसे आपको शांति मिलेगी। इसलिए तो सदगुरु कहना पड़ा कि वो भूले शत दर्शन भाई, आप सब भूले हुए हैं और भूल को मिटा दो भैया,
तो आपका भला होगा, क्योंकि हमारा आपका नाता है। आप भी अजर अमर अखंड है, हम भी अजर अमर अखंड है। ज्ञान स्वरूप मैं भी हूँ और ज्ञान स्वरूप आप भी है। इसलिए दया करके मैं समझाता हूँ, मैं आपके दुख को अपना दुख समझता हूँ, इसलिए मुझे दया आ जाती है। ओ भूले सतदर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई। जीव शिव का आय न सोना, और जीव के ऊपर जो शिव माना है, जे तो नाश भी जर है। जीव शिव का आय न सोना। चारों वेद चतुर्गुण मौना, और चारों वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ऋग्वेद चतुर्गुण मौना। सदुदेव के तो सत्य है। विचारशील दयास भैया काम हो, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण और शुद्ध सतोगुण चतुर्गुण मौना। यह तो पृथ्वी का भाग सामवेद है, और जल का भाग यजुर्वेद है, अग्नि का अथर्ववेद है, और वायु का भाग है और ऋग्वेद है। इसी में चारों वेद चतुर्गुण मौन, और आखिर में जो मौन हो गए, क्या परमात्मा नहीं मिला खोजने से? कैसे भी अकल ने काम नहीं किया तो कह दिया रे भैया वो तो है ना, अगम अपार है, चितमन बुद्धि वाणी से परे है ना। और है जरूर, लेकिन चित्त और मन वाणी बुद्धि से परे है, ऐसा बता करके ये भूल रहे। तो साहु जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ओ भूले सतदर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई। जीव शिव का आय न सोना, और चारों वेद चतुर्गुण मौना। जैन धर्म का मर्म नहीं जाना, जैनियों ने भी धर्म का मर्म नहीं जाना, नंग धड़ंग हो गए। चंद्रमुक्त शिला को ऊपर आकाश में मानते रहे, उसकी लंबाई चौड़ाई भी बताते रहे। 45 लाख योजन की ऊंचाई, 45 लाख योजन की चौड़ाई, 8 लाख योजन की मोटाई को उसकी मानते रहे। और तितली के पंख के समान उसकी किन्नौर पतली है, ऐसे कैसे। और जिसके पास शरीर है वो तो कभी वहां गया नहीं, और जो चला गया वो लौट के आया नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं जो चला गया वो तो आया नहीं, और जिसके पास शरीर है तो बिना शरीर छोड़े कोई जाता नहीं। तो आपको पता कैसे चला कि वो चंद्रमुक्त शिला है? तो सब बेकार की बात है, इनमें भूल भूल करके सारा संसार भटक रहा है। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते जैन धर्म का मर्म नहीं जाना, पाती तोर देव घराना। और कहते हैं कि सुई की नोक रचने पर लाखों जीव हैं, और जब उनके देव आते हैं तो पाती तो देव घराना बहुत फूल आते। तो ये बहुत बड़ी भूल है। तो वो भूले सतदर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई। शिव शिव का आय न सोना, चारों वेद चतुर्गुण। जैन धर्म का मर्म न जाना, पाती तो देव घराना। दवना मरुआ चंपा के फूला, मानो जीव कोट समझा। और दवना मरुआ चंपा के फूला वन कितने हैं, उनमें जीव कोई समान नहीं है। तो दवना मरुआ चंपा के फूला, मानो जीव कोट समझा। ओ पृथ्वी के रोम उचारे, और देखत जन्म आपनो हारे। और जब जो साधु होते हैं तो पूरी पृथ्वी के ही पूरे शरीर के और बाहर उखड़वा देते हैं, और बहुत कष्ट सहते हैं, और नंग धड़ पशु की तरह ढूंढते रहते हैं। और कहते बच्चा जन्मता है तो कपड़े थोड़ी पहनता है, इसलिए कपड़ा उतारने में मुक्ति होती है। जब कपड़ा उतारने में होती है तो पशु तो जन्म से ही नंगे रहते हैं, पशु पक्षी उसमें दिखाने, तो उनकी दौड़ पहले होनी चाहिए। तो पृथ्वी के रोम उचारे, देख जन्म अपना। मनमत बिंदु करे सरारा, कल्प बिंदु सन कर। और जो वज्र क्रिया भी करते हैं, स्त्री के रज को खींच लेते हैं, बहुत व्यर्थ कर्म करते हैं। अब बताइए, इनको समझ भी नहीं आती कि ये कर्म करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, इन कर्मों के द्वारा क्या होगा, है ना। मनमत बिंदु करे सारा, कल्प बिंदु खसन ताकर हाल हो अद्भुता। 6 दर्शन में जैन विगुचा, और ये 6 दर्शन विगुचा के समान है। इनको ज्ञान हो तो है नहीं, और धोखे में समय बिता देते हैं। कहीं कबीर पुकार के भी पंथी मत भूल, जी रखे अनुमान के सुल नहीं है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं मन मत बिंदु करे सरारा, कल्प बिंदु खसने द्वारा। ताकर हाल हो अद्भुता, 6 दर्शन में जैन विगुचा।
ज्ञान अमर पद बाहे नियरते है दूर, जो जानता के निकट है नहीं तो रहा सकल घट पूर। ज्ञान अमर पद बाहे नियरते है दूर। सदगुरु देखते ज्ञान अमर पद तो चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं। लेकिन जिन्होंने जो माना है ये तो बाहर, ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल में अपने समय को निकाल देते हैं और पशु वृत्ति को धारण करते हैं, संत वृत्ति धारण कर ही नहीं पाते और जड़ चेतन के भेद को जान नहीं पाते, धोखे में समय बिता देते हैं। तो ज्ञान अमर पद बाहर है और नियरते है दूर। सदगुरुदेव जी पुकार के ये नियरे है लेकिन ये दूर बताते हैं, है ना। ज्ञान तो चेतन जीव है, जब हमारा खंड है और स्वयं ही है, इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। संबंध है ज्ञान का जीव का, पर आप लोग भूले हुए हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा सदगुरुदेव जी कहते हैं इस 29 नंबर के महीने में। सदगुरुदेव ने एकदम बहुत अच्छी तरह परखा है, और फिर भी यदि कोई ना माने और भूला रहे तो इसमें साहिब का तो कोई दोष है ही नहीं। इसलिए है भाई ज्ञानियों विद्वानों, अपने आप को जान लो और धर्म को मिटाओ और सब मिल करके रहो और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति अष्टमासों धारण करो और ठंडे दिमाग से सोच करके विषय बात ना भरम भूल कल्पना मोह आसक्ति त्याग दो। इसमें आपका लाभ ही लाभ है, हानि तो आपकी है ही नहीं। बस ऐसा निर्णय है सदगुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहे